दोस्तों, मैं राशिद ज़हीर हूं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। आपको बता दें कि थोड़ी देर में ही, यानी कि कुछ घंटों में ही पूरे भारत में एक खबर है कि मोदी जी का काफिला पंजाब से वापस आया और उस पर गोदी मीडिया, नोएडा के जो स्टूडियो में बैठे हुए जो एंकर्स हैं, उन्होंने क्या क्या प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है वो आपको बताने आया हूं। और असल में वो खबर क्या थी वो भी संक्षिप्त एतबार से मैं आपको बता दूंगा। आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री जी वहां रैली करने गए थे। वहां के मुख्यमंत्री का कहना यह है कि 70,000 कुर्सियां मंगाई गई थी, 700 लोग पहुंचे। मोदी जी को बताया गया कि उनका रूट जो था वो हेलीकॉप्टर से जाना था, बाई रोड जाने लगे, वहां पर कुछ अवरोध हुआ, मोदी जी वापस चले आए। बस फिर क्या था, गोदी मीडिया के एंकर चीख पड़े। आपकी स्क्रीन पर मैं अमीश देवगन का एक स्क्रिप्ट लगाता हूं जो उन्होंने बनाया है, थंबनेल, उसको देख लीजिए। उसको तो शायद ईद बन गई है, उसको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा था कई दिनों से, उसकी समझ में अब आया कि मुझे अब चीखना चाहिए। आपकी स्क्रीन पर है, चैनल 18 पर 6:57 पर देखिए। मोदी के खिलाफ खूनी साजिश नाकाम, खुद ही घोषित कर दिया। इसके आगे कोई क्वेश्चन मार्क, कोई ऐसा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं लगाया जिससे ये अंदाज़ा हो जाए कि ये कंफर्म बात नहीं है। रिपोर्टर का तो काम ये नहीं है कि आप बिल्कुल बिना कंफर्मेशन के कंफर्म कर दें, लेकिन इनकी आदत है। इन्होंने कह दिया मोदी जी की कत्ल की साजिश थी जो नाकाम कर दी गई है, अब उस पर चीख रहे हैं। और खाली अकेले नहीं है, इन जैसे इतने सारे चैनल्स के लोग हैं कि उन्होंने नए नए तरह के वो बना दिए और बता दिया। देखिए, आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर है जो ट्वीट किया है राहुल देव, एक बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने 4 फोटो ट्वीट किए हैं। उन्होंने लिखा एक पर, आज कुछ हो जाता तो पीएम मोदी जिंदा ना होते। इतनी छोटी सी चूक जो खुद की है प्रधानमंत्री जी ने। प्रधानमंत्री जी का शेड्यूल हेलीकॉप्टर के माध्यम से जाना था, लेकिन खुद ही सड़क मार्ग से गए। वहां पर कुछ प्रदर्शनकारियों ने रोड को अवरोध कर दिया, वहां पर वापस आ गए। तो इनको मसाला मिल गया चैनल्स के एंकर्स को कि इन्होंने कहा कि आज कुछ हो जाता तो पीएम मोदी जिंदा ना होते। इसकी मेहरबानी यह है कि इसने क्वेश्चन मार्क जरूर लगा दिया है। आगे लिखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का पर खतरा अभी टला नहीं है। पहले कौन सा खतरा था? जो प्राइम मिनिस्टर पर खतरा अभी टला नहीं है। एक लिखते हैं कि पंजाब की ऐसी लड़ाई पीएम की जान पर बनाई। अरे चुनाव रैली करने गए थे प्रधानमंत्री जी। लिखता है ये चैनल कि पंजाब की ऐसी लड़ाई कि पीएम की जान पर बनाई। ये इस तरह की बातें इन्होंने लिखी हैं। अब एक जगह लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी की जान कौन लेना चाहता है। इस तरह की बातें हैं। मैं आपको पहले अमीश देवगन की एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा जो उसने लिखी है और कहा है कि पाकिस्तान का बॉर्डर भी करीब है। अमीश देवगन ने ट्वीट किया है, वो देखिएगा क्या किया है। उसने लिखा कि पंजाब में पीएम की सुरक्षा में चूक से ऐसा लगता है जैसे पंजाब पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच पहले से ही सब तय था। पीएम के इस रूट की जानकारी केवल पंजाब पुलिस को थी। पिछले कुछ वर्षों में पीएम की सुरक्षा में चूक का ये पहला इतना बड़ा मामला है। पाकिस्तान बॉर्डर भी यहां से चंद किलोमीटर ही दूर है। कितनी बड़ी इसने ऐसी बात बताई जो दुनिया को नहीं मालूम थी। और लिखता है कि ये वाला प्रोग्राम तो पहले से तय था। अब मैं आपको बता दूं कि किसान आईटी सेल ने भी और इमरान प्रतापगढ़ी ने भी प्रधानमंत्री जी का शेड्यूल ट्वीट किया है। इसमें लिखा है कि जब हेलीकॉप्टर से जाना था तो अचानक बिना सूचना कार से कैसे आ गए। प्रधानमंत्री जी का मूड है कैसे भी चले जाए। अभी उत्तर प्रदेश के मेरठ में आए थे, गाड़ी से ही वापस चले गए। सुनिए, किसान आईटी सेल लिखता कि जब हेलीकॉप्टर से जाना था तो अचानक बिना सूचना के कार से कैसे आ गए। ये सब नौटंकी है, सहानुभूति लेने की। जनता समझती है। आपको याद होगा नोटबंदी के टाइम में क्या कहा था, 50 दिन का समय मुझे दे दीजिए, मेरी अगर कोई गलती निकल आए तो जिस चौराहे पे कहेंगे वहां आ जाऊंगा, जो सजा देना चाहें। ये इस तरह के जो जुमलेबाजी की सरकार कहा जाता है वो इन्हीं वजहों से कहा जाता है। अब वो शेड्यूल देखिए, ये लिखा है प्राइम मिनिस्टर का शेड्यूल। अब अमीश देवगन अगर इस खबर को सुन रहे हैं तो वो समझ लें कि आपने क्या कहा कि जब शेड्यूल में नहीं था। अरे शेड्यूल में भाई हेलीकॉप्टर से जाना था। आप देखिए, लिखा है भटिंडा एयरपोर्ट बाई MI-17 हेलीकॉप्टर किला चौक हेलीपैड फिरोजपुर। ठीक, ये लिखा अंडरलाइन में करके 10:30 पे 11:05 में वहां पहुंचना था। अब ये शेड्यूल प्रधानमंत्री जी का ही तो है। अब प्रधानमंत्री के जहन में ये बात है कि नहीं मुझे तो रोड से जाना है। अब उनको कौन रोक सकता है।
अब उसके बाद इतना लंबा ड्रामा कर दिया दोस्तों कि पूरा देश इस वक्त इसी खबर पर है। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये रोहिणी सिंह है इन्होंने लिखा कि मुकेश अंबानी का जो चैनल है पंजाबी ट्राई टू, वो ये कहना चाहता है कि पंजाबीज ट्राई मतलब पंजाबी किल द प्राइम मिनिस्टर, मतलब प्रधानमंत्री जी का कत्ल करना चाहते हैं। यह मुकेश अंबानी का चैनल है, मतलब कुछ भी इसी में लिखा है। देखिए आर या पार। अब इसको देखिए यार, हंसिए भी। जिंदा हूं मैं। इस अमीश देवगन की समझ में बात ये नहीं आती। बंदरों की तरह उछलते हैं, चीखते हैं, आवाज़ में जान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप ये बताइए, जिंदा हूं मैं फिल्मों से प्रेरित, एक तरफ तो आप रोना रो रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी की जान बच गई है ना, और दूसरी तरफ आपको बॉलीवुड याद आ जाता वो गाना जिंदा हूं मैं। मतलब पागल है। नीचे क्या लिखता है, पंजाब से जिंदा बचकर लौटे पीएम। ये तो पीएम भी नहीं कह रहे, ऐसा तो पीएम ने भी नहीं कहा। वहां के मुख्यमंत्री चन्नी ने, जो चन्नी जी हैं, उन्होंने कह दिया साफ बिल्कुल कि भाई ऐसा उनका प्रोग्राम में नहीं था। और खुद प्रधानमंत्री जी पर ना कोई हमला हुआ है, ना उनके किसी प्रदर्शनकारी ने उनको कुछ कहा है। दूर थे, हमने बता दिया, वो वापस लौट आए वहां से। अब प्रधानमंत्री जी को मालूम पड़ चुका था कि रेलिंग में तो कुछ बंदे हैं नहीं, वो भी वीडियोस आप देख चुके हैं पिछले वीडियो में, वो खाली पड़ी थी। तो प्रधानमंत्री जी ने जाते जाते शोशा छोड़ दिया कि मैं वापस जा रहा हूं, आपने सीएम को थैंक्स बोल देना, जिंदा वापस। प्रधानमंत्री जी, पंजाब भी आपका, उत्तर प्रदेश भी आपका है, बंगाल भी आपका, मणिपुर भी आपका है। इसके अंदर तो आपका जो ये कभी भी रात को 8 बजे आने की जो एक आदत है कि नोट बंद, ये लग जाता है, ये तुम्हारा जो कोविड में लगा था ये तमाम बंद कर दिया जाता है हिंदुस्तान। इसी तरह से आपके दिमाग में ये बात आई कि साहब मैं तो रोड से जाऊंगा। अब रोड पर जाहिर सी बात है पंजाब के किसानों की बहुत सारी मांगें पूरी नहीं हुई हैं, वो इस तरह की बात कर रहे हैं। अब इसमें आखिर में एक बात मैं सुनाना चाहता हूं आपको। राहुल देव, मैंने आपको कहा ना कि बड़े पत्रकार हैं, इन्होंने कहा, लिखा कि चैनल मित्रों ये सुर्खियां भड़काऊ हैं। क्या ये पुष्ट कर दिया गया है कि असावधानी नहीं षड्यंत्र था, इसके पीछे राजनीति थी? हमारा काम तथ्यों संभावनाओं को सामने लाना है या जांचकर्ता और न्यायाधीश बनकर मिनटों घंटों में फैसला सुना देना है। इन्होंने कहा उन एंकर्स को, अमीश देवगन जैसे लोगों को, कि साहब हमारा काम तथ्यों के साथ अपनी बात को रखना है या मिनटों सेकंडों में अपने फैसलों को बता देना। प्रधानमंत्री जी वापस लौट आए, अब फिर उसे बॉलीवुड याद आता, जिंदा हूं मैं। ये है हमारे गोदी मीडिया एंकर का एक असल रूप। उन्होंने हंगामा कर रखा है। देश में और भी बड़ी खबरें हो सकती थी। प्रधानमंत्री जी खुद गए, खुद ही वापस लौट आए, खुद ही सड़क से जाने का प्रोग्राम था, खुद ही गई हेलीकॉप्टर जाने से प्रोग्राम था, खुद ही वापस जाकर के शोशा भी छोड़ा है कि सीएम को थैंक्स बोल देना कि मैं जिंदा वापस जा रहा हूं। अब इनको मसाला मिल गया और इन्होंने खुद ही कंफर्म कर दिया कि प्रधानमंत्री जी जिंदा वापस आए। और ये आगे बढ़ जाता, क्या था, पाकिस्तान का बॉर्डर भी करीब था। अब बताइए। चलिए खैर, हम आपको ये खबर बताने आए थे कि इस तरह से गोदी मीडिया के एंकर्स जो हैं वो चीख रहे थे। आपको हमने तथ्य के साथ बात बताई। खबर यह है कि प्रधानमंत्री जी का दौरा था, हेलीकॉप्टर से जाना था, जहन में बात आई, रोड से जाने लगे, जो हमने आपको दिखा दिया। शेड्यूल भी, रोड पर कुछ अवरोध हो गया, कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया, कुछ मिनट वहां पर गाड़ी खड़ी रही, वापस आ गए और एयरपोर्ट के जरिए अपना वापस दिल्ली आ गए। ये पूरी कहानी है। अब इसमें क्या हंगामा हो गया? एंकर्स को ये समझना चाहिए कि ज़बरदस्ती की जो ये सनसनी पैदा करने की बातें होती हैं ठीक नहीं है। बहरहाल आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।